हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 10 में हो। गणित आपका फेवरेट विषय है कि नहीं, मुझे कमेंट करके बताना। लेकिन आज अगर आप हमारे साथ जुड़ जाते हो तो आपका फेवरेट विषय गणित बना के छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, इस विषय में मेरी इतनी अच्छी पकड़ है और वही अच्छी पकड़ आपकी बना दूंगा। अगर आपके कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी हो ना, तो इस वीडियो को पूरा देख लो और डिस्क्रिप्शन में खजाना छोड़ गया उसको ज़रूर देख लेना। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। गणित में अगर 100 नंबर लाना चाहते हो, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है आपने और 5 महीने में आपका सिलेबस खत्म होके आपकी तैयारी पूरी कर कैसे हो सकती है, पूरी फुल स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ इस वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख लेना। ठीक है, 5 महीने में आप अपना सिलेबस खत्म करोगे। ठीक है, सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी होगी, सारे एग्जाम्पल हम करेंगे। ठीक, उसके साथ साथ रिवीजन होगा, प्रैक्टिस भी होगा, मॉक टेस्ट के साथ थोड़ा और तैयारी हमारी पक्की होगी। ये पूरी जो स्ट्रेटेजी है ये आज आपके साथ में पूरा शेयर करने वाला हूँ महीने के हिसाब से। पहले महीने में क्या पढ़ना है, दूसरे में क्या पढ़ना है, तीसरे में क्या पढ़ना है, चौथे में क्या पढ़ना है, 5वें में क्या पढ़ना है। 5 महीने में फाड़ देंगे हम पूरा पेपर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जब आप स्टार्ट करोगे महीने के बाद में, अभी हम आते हैं उससे पहले हमारे लिए कुछ काम की चीज़ें हैं। ठीक है, टॉपर टारगेट क्या ज़रूरी है। सबसे पहले तो है एनसीईआरटी। ठीक है, आप किसी भी बोर्ड में, अगर आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, उत्तराखंड बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, अगर आप बोर्ड एग्जाम दोगे तो पहली जो हथियार है आपकी एनसीईआरटी है। आपके एनसीईआरटी से 80% क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड से हो डायरेक्ट 80%, बाकी 20% भी एनसीईआरटी बेस्ड होता है। लेकिन अगर आप एमपी बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, 100% पूरा एनसीईआरटी आता है। 100% पूरा एनसीईआरटी और कुछ नहीं। ठीक है, तो एनसीईआरटी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना चाहिए। हर चैप्टर के लॉजिक आपको समझने हैं। बच्चे क्या करते हैं, जब भी मैं पढ़ाता हूँ कोई प्रश्नावली, बच्चे इंट्रोडक्शन नहीं देखते, सीधा क्वेश्चन पे जाएंगे, कमेंट भी कर देंगे, बड़ा खुद को बड़ा स्मार्ट समझते हैं। वीडियो स्टार्ट 6 मिनट इतना, वीडियो स्टार्ट 12 मिनट इतना, मतलब क्वेश्चन वहां से स्टार्ट हो रहा है। उसको उनके अकॉर्डिंग बाकी चीजें जो हमने पढ़ाई हैं वो बकवास है। तो भाई अगर तुम्हारी मेंटेलिटी ऐसी है तो तुम्हें भाई मैथ में कुछ भी नहीं आएगा। जैसे तुम 10th पास कर लोगे, 11 12 भी तुम सोचना भी मत गणित लेने का। गणित में आप तभी अच्छे बन सकते हो जब आप बेसिक चीज़ों को समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए तो भाई गणित आपके लिए आसान हो गई। फिर वही बच्चे जब वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते, फिर सर ये कहाँ से है, वो कहाँ से है, ये कैसे हो गया, वही बच्चे बोलते हैं। तो जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, हर चैप्टर का लॉजिक समझो, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक, उसके साथ साथ हर चैप्टर का जो फॉर्मूला होता है उसे तुरंत का तुरंत याद करके लिख लिया करो, फॉर्मूला शीट बना लिया करो। डेली प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मैथ एक ऐसा विषय है, अगर आपको इसमें पकड़ अच्छी बनानी है, मैथ को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए 2 चीज़ें, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। ठीक है, तो रेगुलरिटी इज द की। डेली रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना, ये बहुत ज़रूरी है। जो भी आप पढ़ते हो, ठीक है, उसको घर पे जाके लिखो, फियर कॉपी में रिवाइज करो और उससे मिलता जुलता क्वेश्चन 1-2 जरूर लगाओ। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ सीखा है, मुझे ये आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला रिवीजन, ठीक है, माइंड में फिट हो जाने चाहिए सारे फॉर्मूले। मैं कोई भी फॉर्मूला पूछूं, फट से आप बता दो, ये इसका ये होगा, उसका ये होगा। फॉर्मूला आप लिख लिख के याद कर सकते हो, बड़ा बड़ा चार्ट बना के दीवारों पे चिपका सकते हो। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है गणित में। और अच्छे नंबर के लिए सैंपल पेपर। ठीक है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्या है ना, पूरा आता है, लेकिन एग्जाम में जाएंगे, अरे मेरे पास 5 मिनट और मिल जाता, मेरे को 10 मिनट और मिल जाता, मैं पूरा पेपर कर देता, मेरा 1 छूट गया, मेरा 2 छूट गया। ये तभी छूटता है जब आपने पूरे साल भर अच्छे से टेस्ट पेपर नहीं दिए। आपने सिर्फ पढ़ा तो है, आपको आता भी सब है, लेकिन आपने टेस्ट नहीं दिए हैं, आपने अच्छे प्रैक्टिस नहीं की है लिखने की, तो वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये सैंपल पेपर अभी नहीं करना, वो लास्ट में करना, 5वें महीने में। ठीक है, ये चीज़ का आपको बड़ा ध्यान रखना है। 100 मार्क्स लाने के लिए क्या टिप्स है, ये कुछ टिप्स मैं दे रहा हूँ। उसके बाद महीने के हिसाब से प्लान भी आपको मैं ज़रूर बनाऊंगा, ध्यान रखिए। पहला टिप्स है, एनसीईआरटी 100% कंप्लीट करो।
ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए एनसीईआरटी में बार बार बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज और सारे उदाहरण भी, प्रश्नावली का हर एक प्रश्न और हर एक उदाहरण आपको आना चाहिए। ये नहीं कि आप छोड़ दे रहे हो, कुछ कुछ विविध जो जैसे प्रश्नावली 15.2 है प्रायिकता का, जो कि ऐच्छिक प्रश्नावली, उसको भी जरूर करो। ठीक है, उसका करना है 15 चैप्टर का, बाकी किसी का कर रहे हो ये नहीं करो वो जरूर बनाओ। डायग्राम सही बनाओ, कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं उनके डायग्राम बना के प्रैक्टिस करोगे, उसको दिखाओगे कॉपी में, तो इम्प्रेशन अच्छा बढ़ता है। ठीक है, जैसे ज्योमेट्री में लिखना और भूल ना जाओ इसकी चीज़ें। फॉर्मूला डेली रिवीजन करो, डेली प्रैक्टिस करो। बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर पढ़ा उसी का फॉर्मूला किया। डेली 5 मिनट बैठो और फॉर्मूला सारे एक बार पढ़ लो, कम से कम एक बार पढ़ लो, 2 बार रट लो। डेली 5 मिनट फॉर्मूला को देना है। ठीक है, और जो सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं तुमसे बार बार, जैसे प्लस में, माइनस में या कैलकुलेशंस में, तो उनको अवॉइड करो। कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है बच्चों से, प्लस माइनस में वो चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक प्लस माइनस पूरा सवाल हमारा ले डूबता है, समय भी ले डूबता है उसके साथ साथ। ठीक है, उसके बाद मॉक पेपर्स बोर्ड के फॉर्मेट में लिखो। जब अभी स्टार्टिंग में आपको हर हफ्ते एक टेस्ट देना है, जैसे पूरा सिलेबस खत्म हो जाए तो उसके बाद आपको पूरा पेपर देना होता है, मॉक पेपर। पेपर देने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी तैयारी अच्छी होती है, एग्जाम फियर दूर होता है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है। ठीक है, 100 नंबर लाना है गणित में तो। ठीक है, आपके यहाँ पर सीबीएसई लिखा है, ये सीबीएसई हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड हो या कोई भी अदर बोर्ड्स हो, सबके में लगभग 15 ही चैप्टर्स हैं। ठीक है, लेकिन बिहार बोर्ड में पूरे के पूरे 15 चैप्टर हैं, लेकिन बाकी सभी बोर्ड में हटाए गए हैं चैप्टर। जैसे कि चैप्टर नंबर 11 को पूरा हटा दिया गया है, चैप्टर नंबर 11 को क्या कर दिया, पूरा हटा दिया गया। अब हमारे पास क्या है, चैप्टर 14 तक ही है। ठीक है, और कुछ हटाया गया है प्रश्नावली टॉपिक्स, और नई एनसीईआरटी के आधार पर भी मैंने पूरा अलग सिलेबस बना रखा है। पुराना भी पढ़ा रहा हूँ, नया भी पढ़ा रहा हूँ, अलग अलग वीडियोस में। तो टेंशन मत लो, नया पुराना सब चैनल पे तो देख सकते हैं। ये चैप्टर के नाम मैंने अंग्रेजी में लिख रखे हैं, तो उसकी आप टेंशन मत लो। ठीक है, और सभी चैप्टर में कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन सा टॉपिक एग्जाम में आता है, इस पे मैं अलग वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ 2 दिन पहले ही। अगर आपको देखना है तो जाके देख सकते हैं, कहोगे तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अलग से डाल दूंगा। ठीक है, कमेंट कर देना तो मिल जाएगा। हाँ देखो, टॉपर टिप्स ये है कि हर चैप्टर में 5 स्टार परफॉर्म करने के लिए 5 स्टार परफॉर्म करना है। हर चैप्टर में आपको क्या है, कुछ टॉपिक ऐसे मिलेंगे जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, उनको देखना है। सूत्र होंगे, सूत्रों को याद करना है और प्रैक्टिस करनी है। सिंपल सा फंडा ये मैं बोलूँगा, 3 चीज़ें। ठीक है, जैसे एक द्विघात समीकरण, चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, द्विघात बहुपद, तो जीरोस का रिलेशन होता है, फैक्टराइजेशन फास्ट करना, ये बेसिक चीज़ें हैं जो हर चैप्टर में कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो पूरे चैप्टर को डिफाइन करती है। त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति सूत्र हो गया। ठीक है, अगर मैं चैप्टर में 2 की बात करूं, बहुपद को कैसे निकाला, जो गुणनखंड विधि है, तो वो सारी विधि, सारे मेथड, सारे सूत्र आपको अच्छे से याद होने चाहिए, आने चाहिए, और ये चीज़ होगी बार बार रिविजन और प्रैक्टिस से। चलिए, उसके बाद आपके पास रिसोर्सेस क्या होने चाहिए, क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या क्या आपको नहीं पढ़ना चाहिए, आइए बात करते हैं। सबसे जरूरी चीज़ है एनसीईआरटी मस्ट है। ठीक है, आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के भी 100 नंबर ला सकते हो गणित में, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के भी। ये ध्यान रखिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीबीएसई बोर्ड के लिए ज़रूरी होता है, हमें एग्जाम्पलर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जगह आप क्या पढ़ोगे, क्वेश्चन बैंक, और क्वेश्चन बैंक पर आधारित वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी वीडियो सोल्यूशन बना रखी है। ठीक है, आपको बाकी जो RS अग्रवाल, RD शर्मा, ये हमारे पास होती ही नहीं है, तो ये हमको नहीं पढ़ना है। हमको एनसीईआरटी पढ़नी है, क्वेश्चन बैंक पढ़ना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। उसके बाद आपको क्या करना है, ये सब चीज़ें छोड़ दो, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, पूरा जब खत्म हो, उसके बाद आपको PYQs करने, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र करने, और मॉडल पेपर, जो बोर्ड्स के मॉडल पेपर होते हैं, ऑफिशियल बोर्ड्स के मॉडल पेपर 2, 3, 4 जितने भी हैं, इस साल का हर साल नया एक आता है, और पिछले 2-3 साल के जो हैं वो कर लो बस। ये और ये PYQ, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र कम से कम 5 साल के, ये जरूर करने, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो।
अब हम आते हैं महीने के हिसाब से हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, पहले महीने पे आ जाते हैं। बेसिक फाउंडेशन स्टार्ट करना है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ। बेसिक में आप पहले महीने में 4 चैप्टर पढ़ोगे, टोटल 4 चैप्टर पढ़ोगे। जैसे कि पहला पढ़ोगे रियल नंबर, वास्तविक संख्या, पोलिनोमियल्स यानी कि बहुपद, लीनियर इक्वेशन यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और द्विघात समीकरण। ये 4 चैप्टर आपके पहले महीने में आराम से हो जाएंगे। हमारे वीडियो से पढ़ोगे तो 10 दिन के अंदर हो जाएगा, लेकिन फिर भी 1 महीना दिया है, आराम से हो जाएगा 1 महीना। ठीक है, आपको कम से कम डेली 2 घंटे पढ़ने, डेली 2 घंटे आपको कम से कम मैथ पढ़ना है हमारे वीडियो से। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, 1 घंटा पहले का 1 घंटा एनसीईआरटी एक्सरसाइज हमारे देख लिया जो वीडियो सोल्यूशन है, और उसके बाद अगले 1 घंटे में आपने उन्हीं की क्या कर ली, थोड़ी प्रैक्टिस कर ली, कॉपी में लिख लिया, रिवाइज कर लिया। तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे, 1.5 घंटा यहाँ देख लो, आधा घंटा आप रिवाइज कर लो, ये आप कर लोगे। तो पहले महीने में 4 चैप्टर ये हो गया। अब आ जाओ दूसरे महीने में। दूसरे महीने में आप क्या करोगे, ज्योमेट्री और एपी। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, 5वां चैप्टर और ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री में आपका आता है त्रिभुज। ठीक है, और 7वां चैप्टर, 5वां 6ठा 7वां चैप्टर पढ़ना है आपको। 5वां 6ठा 7वां चैप्टर, ये 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं दूसरे महीने में। ठीक है, आराम से हो जाएगा। स्टार्ट आपको आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और जैसे ही जो चैप्टर खत्म होता है उसके बाद एक टेस्ट जरूर दे दिया करो उस चैप्टर का। अगर आपको टेस्ट कोई नहीं ले रहा है, मुझसे बोलो, हम आपका टेस्ट हमारे एप्लीकेशन पे लेंगे, कमेंट कर देना, वो मैं आपके लिए बना दूंगा। ठीक, तीसरे महीने में आपको पढ़ना है त्रिकोणमिति, 8वां चैप्टर, 9वां चैप्टर, सर्कल 10वां चैप्टर। और बिहार बोर्ड में 11वां चैप्टर है, लेकिन बाकी बोर्ड में 11वां चैप्टर नहीं है, तो 8वां 9वां 10वां चैप्टर पढ़ना है आपको। 8वां चैप्टर आपका 10 दिन लगेगा। ठीक है, 9वां चैप्टर आपका 5 दिन लगेगा, कितना हो गया 15, और 10वां चैप्टर आपका 5 दिन और लगेगा। फिर भी आपके पास ज़्यादा समय ही दे रहा हूँ मैं। तो 8, 9, 10 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं तीसरे महीने में। लेकिन पढ़ाई करनी है ऐसे कि एक बार में पढ़ना है ढंग से, ये नहीं कि उसी चैप्टर को दोबारा फिर से पढ़ना पड़े। पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे और पीछे का भी थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहोगे। ये नहीं कि 10वें चैप्टर में आ गए तो पहला चैप्टर हमने छुआ ही नहीं है तब से, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो पीछे का थोड़ा थोड़ा रिवाइज होते रहना चाहिए साथ ही साथ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, उसके डेली रिवीजन करना। कंस्ट्रक्शन आपके सिलेबस में है नहीं, उसको छोड़ दो। ठीक है, सर्कल में आपको 2 थ्योरम मिलेंगे, वृत्त वाले चैप्टर में 2 प्रमेय है, उनका प्रूफ अच्छे से कर लेना। उदाहरण भी वो इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी कर लो, वही बहुत है। एनसीईआरटी से ही सारे प्रश्न आते हैं 10वें चैप्टर से। चौथे मंथ में क्या आपका आ जाएगा, चौथे मंथ में आपका आ जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, सांख्यिकी और प्रायिकता। 13, 14, 15 चैप्टर ये आप हो जाए। 13 चैप्टर में क्या है, 12 चैप्टर, 12 भी तो आएगा। इसमें आपका जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, 2 सूत्र याद हो। 12 और 13 चैप्टर में क्या है, सूत्र है। सूत्र याद हो, चित्र अच्छे से पता चल जाए, मान रखना और हल करना, आंसर आ जाएगा। 14 में क्या है, माध्य, माध्य का बहुलक, हर साल एग्जाम में आता है। प्रायिकता सबसे आसान चैप्टर है, कक्षा 9 से आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये चौथे महीने तक आराम से आपके बन जाएंगे। चौथे महीने में आपको ये चैप्टर्स पढ़ने हैं। और अब हम बात करेंगे 5वें महीने में क्या होगा, क्योंकि सारा तो हो चुका है, 4 महीने में हमने पूरा पढ़ लिया है। 5वें महीने में क्या होगा, फुल रिवीजन होगा और टेस्ट होंगे। फुल रिवीजन में जो भी आपने पढ़ा है उसका एक बार दोबारा रिवीजन, तिबारा रिवीजन अच्छे से हो जाए। रिवीजन ऐसे इतने बार कर लो कि हाँ, मैं कहीं से भी कुछ पूछूं आप फटाक से बोल दो, हाँ इसका ये होगा, इसका वो होगा। इतना रिवीजन हो जाना चाहिए। जब आपका रिवीजन हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, रोज एक मॉक टेस्ट सॉल्व करना है डेली, 90 मिनट, 1.5 घंटा बैठ के। ठीक है, उसके बाद जो आपके वीक चैप्टर है, जो कमजोर चैप्टर है, जो आपको टफ लगता है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको फिर से रिवाइज करना है। जो तुम्हें टफ लग रहा है उस चैप्टर को थोड़ा तुम्हें अटेंशन देना है, थोड़ा और ज्यादा रिवाइज करना है। ठीक है, एक वीक में 2 बार फुल रिवीजन टेस्ट दे दो, 2 बार एक वीक में, कि एक बार आधा किताब का दे दिया, दूसरी बार आधा किताब का दिया, अगली बार पूरे किताब का दे दिया। टेस्ट देने से आपका रिवीजन होगा, आपकी तैयारी अच्छी होगी, आपका डर दूर होगा।
ये ध्यान रखना, ठीक है। और इतना अगर आप करते हो तो आपको टॉपर बनने से ना कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। और आखिरी बात, ये सबसे जरूरी बात है, यहां मैंने क्या लिख रखा है, टॉपर बनने के लिए जीनियस होना जरूरी नहीं है। टॉपर बनने के लिए जीनियस होना जरूरी नहीं है। टॉपर बनने के लिए कंसिस्टेंसी और स्मार्ट वर्क ही सब कुछ है। जो टॉपर्स होते हैं, आपने देखा होगा जो आईएएस पीसीएस का टॉपर होते हैं, अगर उनसे पूछोगे क्लास 12th में कितने परसेंट थे, 55 है ना, मोस्टली यही बोलते हैं। लेकिन वो टॉपर कैसे बन गए, इतना टफ एग्जाम कैसे क्लियर कर लिया, क्योंकि बाद में उन्होंने ये सब चीजें सीख ली समय के साथ। तो ये चीज मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ कि टॉपर बनने की जरूरत है कि तुम बचपन से जीनियस हो। और तुम अगर सोच रहे हो कि मैं तो टॉपर नहीं बन सकता, मेरे क्लास में तो ये बच्चा टॉपर बनता हर साल, तो अब की बार में यही बनेगा, ये तुम्हारी गलत फहमी है। जब मैं क्लास 5 में था ना, मैं कोई टॉपर फॉपर नहीं था, मेरा दोस्त टॉपर था। तो मैंने क्या नोटिस किया कि भाई मेरा जब दोस्त टॉपर बन सकता तो मैं क्यों नहीं बन सकता। मेरे दोस्त को भी वही टीचर पढ़ाता है जो मुझे पढ़ाते हैं। तो ये मैंने माइंड से रखा और मैं लगातार मेहनत करता था। मेरा जब दोस्त घूमता था तो तब मैं पढ़ता था, जब मेरा दोस्त खाता था तब मैं पढ़ता था। तो देखो, तुम जब सो रहे हो तो तुम्हारे अलावा दूसरा कोई जग रहा है तुम्हारी जगह, तो वो तुमसे आगे जाएगा ही जाएगा। तो ये माइंडसेट रखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर तुम्हें टॉपर बनना है तो तुम्हें थोड़ा त्याग और बलिदान देना पड़ेगा। त्याग बलिदान इन द सेंस क्या देना है, त्याग बलिदान आपको डिस्ट्रैक्शन का देना है, आपको थोड़े जो एंटरटेनमेंट का है उसका देना है, ठीक है, और थोड़ी मेहनत करनी है। तो अपने सपनों को पाने के लिए कुछ तो त्याग देना ही पड़ता है। बाकी वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। पूरी गणित विज्ञान हर विषय हमने बढ़ा रखी है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। जय हिंद।